तो हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, संयुक्त फलन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इतना चौड़ा क्यों चल रहा है, इतना मोटा क्यों चल रहा है। सो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन। एक बार दोबारा संयुक्त फलन स्टार्ट करता हूं मैं। कंपोजिट फंक्शन या संयुक्त फलन, तो देखिए लिखें, माना f a से b तथा g c से d, लिखें माना f a से b तथा g c से d। एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? एक बार बता दो, फिर मैं बार बार अब ऐसे कमेंट्स देखूंगा नहीं। आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं। आवाज स्क्रीन क्लियर है? क्लियर है, बस ठीक है, ओके डन। माना f a से b तथा g c से d पर दो फलन इस प्रकार हैं, कि f of a is subset of c, कॉमा तब g तथा f का, आज मैंने आपको बोला था कि तीन चीजें एग्जाम में पूछी जा रही है आजकल। एक तो एकाकी और आच्छादक फलन, एक आवर्ती फलन यानी पेरियोडिक फंक्शन, और एक संयुक्त फलन यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तब g तथा f का संयुक्त फलन, क्योंकि अभी तो ये नया लिया है तो अभी डिजिटल बोर्ड का आज तो यूज नहीं होगा, आज तो लिखने में ही होगा। तब g तथा f का संयुक्त फलन को गॉफ x द्वारा निरूपित किया जाता है। और एक चीज और पूछ लेता हूं, हिंदी वालों को कोई समस्या तो नहीं है? मैं तो पूरा हिंदी में ही बोल रहा हूं, हिंदी वालों से बात कर रहा हूं। हिंदी वालों, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहा हूं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि मैं तो पूरा का पूरा हिंदी ही बोल रहा हूं। यही बोला था, माना f a से b। नहीं सर, ठीक है, ओके, थैंक यू, बस कोई दिक्कत नहीं है सर, बस ठीक है, बस समझ गया, ओके, थैंक यू सभी को, ठीक है। मैं वही कह रहा हूं, हिंदी मीडियम, जब मैं हिंदी ही बोल रहा हूं तो हिंदी वालों को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना रह गया है। अब इंग्लिश वालों के लिए इतना तो लिखूंगा ही। इसे गॉफ x द्वारा निरूपित किया जाता है तथा निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, मैथमेटिक्स वर्ड हिंदी में बोल रहा हूं, संयुक्त कौन सा इंग्लिश में बोल रहा हूं। तथा निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है, कैसे? गॉफ a से d पर एक फंक्शन है यानी फलन है, इस प्रकार है कि गॉफ ऑफ x बराबर g ऑफ f ऑफ x। मेरा क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? गॉफ जो फंक्शन है, यहां पर क्या हो रहा है, देखिए फंक्शन मैंने आपको बताया हुआ है कि एक मशीन होती है। अब यहां पर क्या है, कोई भी आप पुट करते हो वो 2 बार मशीन में डलेगा। आपने मशीन में x डाला, गॉफ की बात कर रहा हूं, मशीन में x डाला और मशीन का नाम था f।
मशीन में x डाला, जो बाहर निकला इस मशीन से वो निकला fx। अब ये दूसरी मशीन थी g, इस मशीन में जब ये f गया तो बाहर क्या निकलेगा, g f of x। मैं कुछ ऐसा कह रहा हूं स्टूडेंट, मैं क्या कह रहा हूं, गॉफ a से d पर मैंने फलन क्यों बोला है। अब आप देखिए गॉफ ऑफ x को मैंने कैसे लिखा है, g f x। अब f के अंदर स्टूडेंट जो भी पुट करूंगा, f के अंदर जो भी पुट करूंगा वो वही तो पुट करूंगा जो f का इनपुट है, और f में क्या पुट कर सकते हैं, a का एलिमेंट। तो ये जो आएगा a का एलिमेंट आएगा। तो g के अंदर जो f के अंदर पुट हो रहा है वो a का एलिमेंट हो रहा है, और f के अंदर जब a का एलिमेंट पुट होता है तो जो आंसर निकलता है वो c के अंदर से निकलता है। और अगर ये c के अंदर से ही है तो आप देख रहे हैं g c पर परिभाषित है, c पर डिफाइंड है। तो g के अंदर जब भी c का एलिमेंट जाता है तो आंसर तो d में से ही निकलेगा ना। इसीलिए जो फाइनल आउटपुट है वो कहां से निकल रहा है स्टूडेंट, वो d में से ही निकल रहा है। तभी जो गॉफ मेरा फलन है वो कहां से है, a से लेकर d तक एक फलन है। तो गॉफ ऑफ x जिसे हम संयुक्त फलन कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, इंग्लिश में इसे फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, और हिंदी में इसे फलनों का फलन भी कहते हैं। फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, किसी फलन का फलन, तो उसे इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। अगर ये नोट हो गया है तो बताएं, मैं आगे बढ़ूं। नोट हो जाते ही बता देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया नोट, अच्छा ये हो गया था बच्चे कह रहे हैं, तो ठीक है। ये हो गया था, ठीक है। अच्छा हो चुका था तो हमने, चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल कल वाली फिर देख लेते हैं। माना fx है sin x, gx है mod x। अब अगर मैं fog x या gauf x निकालना चाहूं तो fog x क्या होगा, f of gx। f of gx क्या है, mod। g के अंदर जो भी जाता है ये मशीन क्या करती है, mod बना के बाहर निकालती है, और f क्या करता है, उसके अंदर sin लिख देता है ऐसा। और यही मैं गॉफ करूं तो g of fx, fx क्या है, sin x। g के अंदर जो भी आएगा मॉड बन के बाहर निकलेगा ऐसा। तो एक बार मैं आरपीएससी 2014 का क्वेश्चन लिख दूं आपके सामने। माना fx बराबर एक्स स्क्वेयर, gx बराबर, सेकंड ग्रेड का था ये, 2x माइनस 1। fog x बताएं, fog x बताएं स्टूडेंट्स, जरा इसका fog x मुझे बताएं कि fog x क्या आएगा। जल्दी से निकाल लें, आपके पास 1-1.5 मिनट है। ये आरपीएससी में आया था क्वेश्चन 2014 में। fx दिया है, gx आपको दिया है, और आपको fog x निकालने को बोला है। सभी बच्चों ने जिन्होंने आंसर दिया है उन्होंने बिल्कुल सही दिया है, थैंक यू वेरी मच विद्यार्थियों। f of gx, f of gx क्या है, 2x माइनस 1। f की क्या परिभाषा है, जो भी इसके अंदर आता है उसका स्क्वायर बन के निकलता है। तो विद्यार्थियों ये कुछ ऐसा निकलेगा। तो जिसका ये आंसर था वो बिल्कुल सही निकला है। एक बार मैं और आरपीएससी का एक क्वेश्चन और दे दूं। आरपीएससी का एक क्वेश्चन और दे दूं। माना fx क्या है,
1/1 माइनस एक्स। जी एक्स क्या है? एफ ऑफ एफ एक्स। एच एक्स क्या है? एफ ऑफ जी एक्स। ये तो कल करवाया भी था। तब एफ एक्स गुना जी एक्स गुना एच एक्स। एक बच्चे ने अभी कमेंट करके मुझे एक रिक्वेस्ट की है कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फर्स्ट ग्रेड का लेवल तक कवर करवा रहे हो, सेकंड ग्रेड का हूं मैं, 8-9 लेक्चर लेने के बाद भी क्लियर नहीं हुआ सर, मैथ्स में गैप आ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसके बाद मैं आपको सेकंड ग्रेड का ही क्वेश्चन दिखा देता हूं। अगर आपको यह गलतफहमी है कि सेकंड ग्रेड में आसान आता है तो इसके बाद मैं आपको सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन दिखाता हूं। ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, बट इसके बाद मैं आपको सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन दिखाता हूं कैसा होता है। और आपको क्या लग रहा है जो ये फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे सेकंड ग्रेड नहीं बैठेंगे क्या? देखो दो तरीके होते हैं, लाइव तो लेने में यही एक थोड़ी समस्या है। दो तरीके हैं, एक तो आप टीचर तक आ जाओ, एक तरफ टीचर को खींच के ले आओ, वो तो अब आपको देखना है। इतना स्लो चल रहा हूं, इससे स्लो क्या चलूं बताओ। एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है? भाई ये थोड़ा टॉपिक का लेवल अलग है, ये बेसिक है पूरे कैलकुलस का। एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स क्या है? 1/1 माइनस एक्स। ओके, अब एफ की क्या परिभाषा है? जो भी इसके अंदर आता है 1/1 माइनस वही आ जाता है, 1/1 माइनस वही, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स माइनस 1। ये आ गया मेरा जी एक्स। अब मैं एच एक्स कर रहा हूं, एफ ऑफ जी एक्स, साफ लिखा है। वट जी एक्स क्या है? ये रहा। अब मशीन एफ के अंदर ये गया है और एफ क्या करती है? 1/1 माइनस ये आ जाता है, तो 1/1 माइनस एक्स, ये बीच वाला एक्स। भाई एफ एक्स के अंदर, एफ के अंदर जो भी आता है 1/1 माइनस वो, तो 1/1 माइनस ये। एक्स अपॉन एक्स प्लस, भाई लघुत्तम ले लिया। अच्छा तुम ऐसा चाहते हो क्या मुझसे? ठीक है, 1/x प्लस 1 माइनस x बटा x, x/1 इज इक्वल टू x। एफ एक्स गुना जी एक्स गुना एच एक्स। एफ एक्स क्या है? 1/1 माइनस एक्स,
ये आएगा -1। आंसर -1 है। चेक कर सकते हैं आप, जिसको कोई भी डाउट है वो चेक कर लें। क्या किया है? हो गया? आगे बढ़ूं? एक बच्चा कल वाला क्वेश्चन कर रहा है जी। पूरा जीवन बड़ा एक बच्चा है, नाम तो नहीं बताऊंगा, बट उस बच्चे का कहना है, सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, पर सर सेट एंड रिलेशन के क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर के मैंने, इस वजह से मैं इस टॉपिक की बात नहीं कर रहा, ओनली सेट एंड रिलेशन ही पढ़ा है। अभी तक तो क्लास जंप करके आना पड़ा आपसे इंटरेक्ट होने के लिए। आपसे बेटर तो नहीं जानता मैं, बस थोड़ा सा टेंशन हो रहा है इस वजह से। देखो, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है, सिर्फ बात इतनी है कि आगे से शेर आ रहा है और आप आंखें बंद करके अगर ये सोच लो कि शेर चला गया है, बस उतनी सी बात है। मुझे मेरा एक भी प्लस पॉइंट बता दो, एक भी बेनिफिट बता दो कि मैं अगर ये करवाऊं तो। मुझे क्या है, मैं इतने में ही मैंने एक बार x² और sin x लिखा, एक बार cos x और वो लिखा। भाई 11 जो ये 2013 का क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, सिर्फ 2013 का क्वेश्चन बिल्कुल यही था जैसा ये क्वेश्चन था ना। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको 2013 का सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन दिखा दूंगा। f(x) बराबर 1 + x, x 0 से 2, 3 - x, x 2 से 3। भाई जब आप इस स्टेज पे खड़े हो ना, तो आपकी ये खुद जिम्मेवारी बन जाती है कि जो भी पिछले फर्स्ट सेकंड ग्रेड, फिर तो हमारी शीट में मतलब आप ये कहना चाहते हो आपको जो शीट दी जाए उसमें से जितने फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है वो हटा दूं। एग्री कर रहे हो? तो अगर आप कह रहे हो अब क्योंकि आपका बैच शुरू कर चुका हूं मैं, तो बिल्कुल मैं सेकंड ग्रेड के लिए एक स्पेशल अलग सा बैच बना देता हूं, जिसमें एक भी शीट में भी फर्स्ट ग्रेड का सारे क्वेश्चन हटा देता हूं, यूपी HTET के सारे क्वेश्चन हटा देता हूं। मतलब यही बात हुई। अगर मुझे वैसे क्वेश्चन, मुझे कोई जोर थोड़ा ना आ रहा है x² और sin x का फॉग और गॉफ निकालने में, मैं ये क्यों कर रहा हूं? लो मैं आपको यार सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन दिखाता हूं। आप बिना मानते नहीं हो, दिखाना पड़ता है तुम्हें भी प्रूफ। 2013 सेकंड ग्रेड 2200 सीट आई थी, पढ़ाने नहीं दोगे तुम सब। 2x, अरे तुम तो बहुत भले बंदे हो। IIT जैम में तो 3rd ईयर का बच्चा आता है, उसको तो हम टॉर्चर करके रख देते हैं पूरा। भाई उसको इंडिया लेवल से फाइट करनी है तो उसका मानसिक स्तर वैसा होगा। और अगर तुम्हें यह लग रहा है कि फर्स्ट ग्रेड वाला बच्चा सेकंड ग्रेड नहीं देगा, तो तुम्हारे साथियों से ही पूछ लो कि भाई तू सेकंड ग्रेड देगा कि नहीं। 187 सीट से इनका पेट भर जाएगा क्या? ये रहा फर्स्ट सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन, वो भी आज से 7 साल 8 साल पहले का। और ऑप्शन है
गॉफ एक्स, अब मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऐसे 4 ऑप्शन है। लो, ये एक मैंने रैंडमली एक एग्जांपल दिया है, और आप कोई भी पेपर देख लो, अगला साल उससे तगड़ा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा। और आसान आ जाएगा तो भाई जैसे बाकी कर रहे हैं वैसे हम भी कर लेंगे। बट उस चीज के लिए जब लगातार आप चीजों को तगड़ा करते रहोगे तभी तो आपका मेंटल लेवल बढ़ेगा। और अगर आपको मैं यहां राजी रखता रहा, जब आपने लगातार उसको सोचने की कोशिश ही नहीं की, तो आपके दिमाग ने काम ही नहीं किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, खेत में कभी काम किया है ना? मैं आज खेत में जाऊंगा, मेरे गारंटी शाम को छाले पड़ जाएंगे। जिम कोई गया है ना तुम में से? जिम में जाना जिसने कोई काम नहीं किया ना, मैंने मान लो जिम में जब मैं पहली बार गया, उसके बाद जब मैं नीचे उतरा तो ऐसा लग रहा था पैर से उतर नहीं पा रहा था, मतलब पैरों पे इतना पैर भारी लग रहे थे। इवन आपको ऐसा लगता है बॉडी में जैसे हाथों में कुछ नहीं रहा। मैं क्रिकेट खूब खेलता था, जिंदगी भर क्रिकेट खेला हूं, अब मैंने छोड़ दिया है। अब मुझे थ्रो मारने को कहो तो मेरा हाथ उतर जाता है। भाई मुझे, मैं तो ये कह रहा हूं, मेरा एक बार भी 1% प्रॉफिट बता दो। एक बच्चा कह रहा है सर हम तो बहुत खुश है, हम 11वीं 12वीं को ही पढ़ा सके। कौन सी क्लास में हो, कौन से ग्रेड में हो? हम मोतीलाल, पता नहीं। ऐसे तो ना भाई एक ही बात है कि सेकंड ग्रेड में कि आप ना हमारी एक तरह से हमें रोक रहे हो। और ये अगर ऐसा नहीं पता लगा तो आप क्या मानते हो, जब आपका मेंटल लेवल तगड़ा होगा तो ग्रुप थ्योरी वगैरह के क्वेश्चन जो अच्छी लेवल में पढ़े होंगे वो ऐसे करेंगे, बाकियों को वो भारी काम लगेगा। एक मानसिक, महाराणा प्रताप का आपने नाटक देखा हो, अगर ज्यादा स्टोरी नहीं पढ़ी हो, तो उसकी माँ उसे बचपन में ना पहाड़ों पे चलाती थी। उसको अपनी बच्चों से प्यार नहीं था, क्योंकि उसको पता था कि आज ये चलेगा तो बाद में इसके लिए नॉर्मल हो जाएगी वो चीजें। अगर तुम ये चीज पढ़ोगे तुम्हें सोचना आएगा, भाई तुम आसान आसान करके चले जाओ, मुश्किल चीज छोड़ दो। यहां मैं आज से बोल दूंगा इनमें से ये पहले 3 क्वेश्चन जो कम करना चाहता है, बाद वाला आराम से आप समझो कि आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, जो उसको नहीं करना चाहता है तो पता नहीं क्या करूं मैं। क्या चलो छोड़ो यार, ये क्वेश्चन आ गया तो एक क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, छोड़ देना कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन तो छोड़ते हो चलता है। कोई बात नहीं, आसान आएगा तुम भी कर लेना। 80 क्वेश्चन जो सिलेक्ट होने वाले होंगे वो 100 कर देंगे। भाई तुम्हें क्या लग रहा है तुम 100 करोगे, जो सिलेक्ट होने वाला बंदा होगा, जो धुरंधर बंदा होगा, वो तुमसे 100 से कम करके आएगा? आसान क्वेश्चन पेपर आएगा जो तुम्हें आसान लग रहा है सेकंड ग्रेड का, जिसको भी बच्चे को जिसको आसान लग रहा है, तुम 100 करोगे तो वो 110 से कम कभी नहीं करेगा जो बंदा होगा करने वाला। तो मैं और क्या, मैं अपनी बात करूं, तुम 100 करोगे, तुम्हें क्या लग रहा है मैं 100 नहीं करूंगा? 100 से ज्यादा ही करके आऊंगा, कुछ भी हो जाए मेरा। और मुश्किल आएगा तो अभी इस बार पेपर मुश्किल आया था तो कईयों ने 60 किए, तो किसने 50 किए, तो किसने 70-80 किए, उसका हो गया। कि आप ये मान के चल रहे हो, इस बात को मुझे लिख के दे दो सर आसान कराओ, और मैं बच्चों की मैं आश्वासन देता हूं कि सेकंड ग्रेड में आसान ही आने वाला है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा 1% भी फायदा बता दो। और वैसे तो किसी महान इंसान ने कहा ही है, इधर 11 12 तो वैसे ही कमजोरी है, तो कमजोरी तो चल रही है, तुम कमजोर में घबरा रहे हो, तो तगड़ी वाली चीज में क्या होगा? हाँ देवेंद्र, सही कहा कि नहीं? क्या है, चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कर लेता हूं, मैंने सोचा था मैं बाकी होमवर्क दे दूंगा, बाकी ग्रुप में मुझसे पूछ लेना भाई। देखा ना, एक बच्चा बोलने की इजाजत मांग रहा है। कौन है? नीचे नीचे नीचे, हाँ
बोलो। हाँ, एक मिनट, कहाँ बोलने की इजाजत जो मांग रहा है? ऊपर। हाँ हाँ, करो। हाँ कमल, बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो। सर नमस्ते। सर मैं ये कह रहा था सर, आज ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है सर, वो क्वेश्चन सेट रिलेशन पढ़े मैंने आपके, मतलब 7 लेक्चर लिए पहले वाले। ठीक और है। मतलब लेवल बहुत बढ़िया है, समझ में पूरा आ रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस हाँ थोड़ी सी हाँ, टेंशन सर ये हो रही है कि हमें गैप आ गया, जैसे बीएससी के बाद 2 साल की मैं क्या मानता बीएड की हूँ। हुई है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो मेरी स्पीड इतनी स्लो कर रखी है, वो सिर्फ ये एक तो कोरोना काल को देखते हुए हुई है, वरना मैं इतना थोड़ी ना। आप ये सोचो, सेट रिलेशन फंक्शन में अगर मेरे 15 से 20 दिन लग रहे हैं, तो मुझे तो ये प्रेशर भी है ना, मैं 6 महीने कैसे कराऊंगा? मुझे 9वीं भी करानी है, मुझे 10वीं भी करानी है, मुझे AIEEE तक 11वीं करानी है, 12वीं करानी है, ग्रेजुएशन करवाना है। मेरे पास टाइम सिर्फ 6 महीने है। क्यों 6 महीने बोला है? कल मान लो तुम्हारा पेपर और जल्दी आ जाता है, तुम तो बोलोगे कि सर, और हमें ये थोड़ा ना कि बोलेंगे पिछले साल हमारा ऐसा रिजल्ट आया था, हमें तो इस साल भी रिजल्ट दिखाना है। हाँ बोलो। वैसे आप पे पूरा विश्वास है, आप जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हो वैसे। लेकिन ये क्या कुछ IIT JM के बच्चे ये पूछते हैं तो थोड़ी मतलब यूँ लगता है, मतलब बीच में जैसे आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक मिनट सुनो, मैंने क्या बोला था? किसी बच्चे को कुछ आता है या नहीं आता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप ढंग से क्लास में, क्योंकि मैंने ऐसे भी बच्चे भी देखे हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे भी देखे जिनको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता। ऑफलाइन में मैं एक बच्चे की बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, डैश यादव, मैंने बस आधा नाम ले लिया, डैश यादव। उस बच्चे ने कहा था, जब उसको 1.5 महीना या 2 महीना हो गया था, सर पहले 15-20 दिन लगा तो मैं तो छोड़ के भाग जाऊं, बट जिसने मुझे भेजा था मैंने उसको बोला यार क्या करूं, उसने कहा पढ़ना तो उधर पढ़ ले, वरना बोरिया बिस्तर लेके आ जा। सर हिम्मत दिखाई, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जब लगातार जिस चीज को करते जाओगे, सोचते जाओगे, तभी तो हैबिट बनेगी। और ये आप समझो कि जो इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो केवल और केवल आप, अगर मुझे पता है कि मैं इसका लेवल नीचे कर दूं ना, तो मेरे पास बच्चे शायद थोड़े और ज्यादा भी हो जाएं, बट वो इस बार तो हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि जो इधर से जाए भी ना, तो सिर्फ वो ये कहता जाए कि यहाँ का लेवल ऊपर था और इसीलिए मुझे समझ नहीं आया। और जो बच्चा यहाँ पढ़े वो कहे कि हाँ, जैसा एग्जाम में लेवल आता है सर उसको दिमाग पे लेके वही प्लान करते हुए ही बड़े हैं। ऐसा नहीं कि हमें तो खुश कर दिया 6 महीने, पेपर में जाके हम खुश नहीं हो पाए। और भाई उन्होंने, जिन्होंने, आप जैम की बात कर रहे हो, जिसने जैम की तैयारी की है, हो सकता है तुम्हारे में कोई किसी नेट की तैयारी भी की हो सकता है कोई पढ़ा लिखा भी हो, बट पेपर में तो वो सभी बैठेंगे ना। और हमें तो रियल कंपटीशन तो उन्हीं के बीच में आके पता लगेगा। इसीलिए हमने तुम्हें ऑनलाइन, सबका ऑफलाइन वालों का टेस्ट भी ऑनलाइन है, ताकि आप रियल प्लेटफॉर्म पे रहो। चाहे आपका रैंक 1001 भी आए, तो भी आपको वास्तविकता पता लगे कि भाई 1000 बच्चे हैं और मुझे पढ़ना है। अगर वो नंबर ला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ठीक है, वो पहले पढ़े हैं भाई, जो पहले पढ़ा है वो एज तो ले गई। जो रोज खेत में काम कर रहा है उसके हाथ में आज छाला नहीं पड़ रहा, मेरे पड़ रहा है, बट मैं लगातार करता रहूंगा तो शायद मैं इंप्रूव होऊंगा। अब इंप्रूवमेंट तो अपने को खुद करनी है, और ये सोच के कर लेना कि भाई उसको तो मुझसे ज्यादा आता है और इस टेंशन में रहना है, तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ और आवाज करना कमल, बाकी आवाज तो करना। हाँ, बोलने दो उसको। हाँ कमल बोलो। ऐसा कुछ नहीं, आप अपना पढ़ने की कोशिश करते रहो। मैं तो आपको कह रहा हूं, आप पहले दिन पढ़ो, आपको 10% समझ आ रहा है कोई बात नहीं भाई, पहले तो 0 आता तो 10 तो हुआ। धीरे धीरे उसको पढ़ते जाओगे, आपको तो इतनी फैसिलिटी होगी कि उसी वीडियो को बार बार देख सकते हो भाई। ये तो वही बात होगी कि जैसे कि क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि हमें इतने सारे बच्चे पढ़ाना है कि चाहे सिलेक्शन हो चाहे ना हो। मेन बात ये है कि सिलेक्शन तो बच्चे का सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर सिलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर मतलब जो बच्चा आया, जैसे मेरे पास आया था आई थिंक 3 या 4 दिन पहले एक बच्चे का फोन, कह रहा कि सर मैं 2018 में आपसे कोचिंग लगा था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आज अपने गांव में हूँ, गांव में ही रहता हूँ और 35,000 रुपए कमा रहा हूँ। कम से कम वो इस लायक तो हुआ कि कम से कम उस मैथ सब्जेक्ट के साथ इंसाफ तो कर पा रहा है। वो बच्चे जिसको वो पढ़ा रहा है उसकी नजर में उसकी इज्जत तो है, वो कहीं खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली कुछ बोल तो पा रहा है। अब जब मैं मान रहा हूं कि बच्चे गांव में होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, बट अब जो सिलेबस जो रियल है वो तो रियल हो गई।
और अगर इसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 6 महीने लगेंगे, तो इसका मतलब है कि उतना कंटेंट आपके टीचर्स के पास है कि ऐसे लेवल, भाई एग्जाम का क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया है, और जो मेरी जगह खड़ा है वो ऐसा तो नहीं कह सकता बच्चों ये एक बार गलती से आ गया अब छोड़ दो इसको। और अगर ऐसा है तो मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं तो हर महीने एक बैच बनाने को तैयार हूं। मुझे क्या है भाई, एक बैच, आपका बैच का नाम रख दूंगा पैसे वाला बैच, 1 महीने में सिलेबस खत्म। हाँ मनीषा जी, इसमें क्या मैं ऐसा करा रहा हूं, मेरा कोई फायदा है? मेरा फायदा तो बाद में, पहले तो तुम्हारा ही फायदा है ना भाई। मैंने तो जो तुमसे लेना था वो तो ले लिया, अब उसके बाद मैं तो यही देख रहा हूं ना। मैंने तो देखा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, अब उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे जहां तक पहुंचना पड़ा, भाई एग्जाम का लेवल अगर ये आ गया है तो मुझे तो यहां तक नाचना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसा नहीं मैं इसको कराऊंगा, ये अब टिपिक, आज बच्चों ने जब मैंने ये करवाया तो ऑफलाइन वाले बच्चे कहते सर कुछ बच्चों को मुश्किल लगा तो मैंने इसको ऑप्शन से बता दिया। डोमेन याद है, डोमेन में मुश्किल लगा तो हमने ऑप्शन से कर लिया, ऑप्शन से कर लिया, बच्चा पेपर में तो कर ही पा रहे हैं ना। एक बच्चा कह रहा है सर आप कंटिन्यू, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, वो तो मुझे पता है, अब 7-8 साल हो गए हैं, इतना तो पता ही है। तो खैर जो भी है, बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, बट मुझे भी बुरा लगा था। मुझे इसलिए लगा था क्योंकि इसमें मेरा कुछ भला नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए ही कर रहा हूं, और जो एग्जाम में आ रहा है मैं जबरदस्ती क्यों आपको ऐसा बोलता रहूं, ये नहीं आएगा। और मेरा बच्चा ये नहीं होना चाहिए कि बाहर आके गाली दे, अभी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम जो पढ़ा है वो जाके कहे कि सर ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैं नहीं पढ़ा मेरी कमी रह गई, ये हैगी, इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना जी। और ऐसा नहीं है कि अब आप ऐसा करके कभी क्वेश्चन, जो आपसे नहीं आ रहा है वो पूछें, ठीक है ना, वो थोड़ी मेरी टोन ऐसे हो जाती है, बट मैं ऐसा नहीं है कि मन में ये रख लिया कि कमल ने मेरे को से ऐसा पूछ लिया, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। मैं इस सेकंड के बाद दोबारा आपके लिए वैसा ही हूं जैसा इस सेकंड, इस इंसिडेंट से पहले था, ठीक है ना। आप बिंदास होके वैसे ही क्वेश्चन पूछें। मेरे तो बात खत्म हुई, जी मियां बचे चढ़ू है, मेरा तो वही डायलॉग है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हो गया वो क्लियर। जी अभी मैंने आपको दिखा दिया पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे। अगर पेपर में एक क्वेश्चन आया था 2x - 1 और x², वैसा हमने कर लिया आराम से, बट पेपर में ऐसा आया था, अब इसके लिए तैयार होने जा रहे हैं हम। तो फॉफ ऑफ x देखिए, फॉफ ऑफ x देखिए, मैं बाद में आपको ऑप्शन पे जाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे करेंगे इसे। f ऑफ fx, ऐसा स्टूडेंट्स ध्यान से। अब f ऑफ fx का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, fx की वैल्यू 1 + x होती है, fx की वैल्यू 1 + x होती है जब x 0 और 2 के बीच में होता है, और fx की वैल्यू 3 - x होती है जब x 2 से 3 तक होता है। स्टूडेंट्स यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। fx की वैल्यू 1 + x होती है जब x 0 और 2 के बीच में है, और fx की वैल्यू 3 - x होती है जब x 2 और 3 के बीच में है। अब आप मेरी बात सुने ध्यान से, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। अच्छा वहां पर इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं यहां से। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब ये डेफिनेशन देखिए आगे, ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना एकदम ध्यान से। स्टूडेंट्स अब ये दोबारा मैं पहले केवल इसको सॉल्व कर रहा हूं, केवल इसको, केवल इसके लिए काम कर रहा हूं मैं, केवल मैं इसके लिए काम कर रहा हूं। fx क्या होता है, देखो इस केस में x 0 और 2 के बीच में था तो मैंने x 0 और 2 के बीच में लिख दिया, इस केस में x 0 और 2 के बीच में था तो मैंने x 0 और 2 के बीच में लिख दिया।
अब ये fx है, fx क्या होता है, fx या तो 1 प्लस एक्स होगा या fx 3 माइनस एक्स होगा। तो fx, ये रहा मेरा x, ये मेरा इनपुट है, fx या तो 1 प्लस एक्स होगा या fx 3 माइनस एक्स होगा। ध्यान से देखो, f ऑफ x की क्या वैल्यू आती है, fx की वैल्यू या तो भाई f के अंदर जो भी होगा 1 प्लस इनपुट, तो f ऑफ x क्या है, 1 प्लस बीच वाला या 3 माइनस बीच वाला। और ये 1 प्लस बीच वाला कब होता है, जब ये x 0 और 2 के बीच में है, जब ये x 0 और 2 के बीच में है। और fx की वैल्यू 3 माइनस एक्स कब होती है, जब ये x 2 और 3 के बीच में है, जब ये x 2 और 3 के बीच में है। एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लो, f ऑफ x, अब ये नया x आ गया है, f ऑफ x या तो 1 प्लस एक्स होता है, f ऑफ x या 3 माइनस एक्स होता है। बट f ऑफ x 1 प्लस एक्स कब होता है, जब x 0 और 2 के बीच में हो, और जब x 2 से 3 के बीच में हो, जब x 2 से 3 के बीच में हो तो आपका आंसर 3 माइनस एक्स आता है। नाउ न्यू x इज दिस। अब मेरा केस है सेकंड, जब ये x 2 से 3 के बीच में है, जब x 2 से 3 के बीच में है। दोबारा fx, अब ये डेफिनेशन दोबारा, ये वाली, अब f ऑफ x या तो 1 प्लस एक्स होता है या 3 माइनस एक्स। f ऑफ x या तो 1 प्लस एक्स, नाउ दिस इज x, fx या तो 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। और fx 1 प्लस एक्स कब होता है, जब x 0 और 2 के बीच में है, जब x 0 और 2 के बीच में है। और fx 3 माइनस एक्स कब होता है, जब x 2 और 3 के बीच में है, जब x 2 और 3 के बीच में है। कुछ बच्चे इसमें जरूर आज अभी तक जो टेंशन में नहीं आए थे वो आ गए थे, फिर मैंने इसको क्या किया, ऑप्शन से कर दिया। मैंने कहा चलो ऑप्शन से कर देता हूं, पेपर में आपको, पेपर में मैं होता इस क्वेश्चन को जरूर ऑप्शन से करता, वो बाद की बात है, पहले हम एक बार कोशिश करते हैं इस पे। f ऑफ x या तो 1 प्लस एक्स होगा या 3 माइनस एक्स, f ऑफ x या तो 1 प्लस एक्स होगा या 3 माइनस एक्स। f ऑफ x, नाउ दिस इज x, fx किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स। बट fx 1 प्लस एक्स कब होता है, जब x 0 और 2, ये x का मतलब है ये इनपुट जो है, जो अंदर वाली चीज है। f ऑफ x या तो 1 प्लस एक्स या 3 माइनस एक्स। और 1 प्लस एक्स कब, जब x 0 और 2 के बीच में है, और 3 माइनस एक्स कब, जब x 2 और 3 के बीच में है। अब मुझे इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। देखो 2 प्लस एक्स कब, भाई x जब 0 से 2 के बीच में है तभी ऐसा आया था, और इसकी डेफिनेशन आगे ये कब बनी थी, जब ये 0 और 2 के बीच में था। तो यानी ये आंसर मेरा कब आया है, जब x भी 0 और 2 के बीच में हो और 1 प्लस एक्स भी 0 और 2 के बीच में हो। तो इन दोनों को संतुष्ट करने वाला सॉल्यूशन देखिए, तो क्या है, पहला है x 0 और 2 के बीच में होना चाहिए, इसने तो ये कहा है। दूसरे ने -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1, और इसने कहा है -1 से 1 होना चाहिए। और दोनों एक साथ कहां राजी हैं, दोनों स्टूडेंट एक साथ कहां राजी हैं, 0 से लेकर 1 तक। ध्यान से देखिए, ये वाले पॉइंट्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, तो आंसर 0 से 1 आ गया है। और आप देख सकते हो आपका आंसर x क्या आ गया है, 0 से लेकर 1 तक।
x 0 से 1 तक, ध्यान पूर्वक। अगला 3 - 1 2 - x। 2 - x कब आएगा? जब x 0 और 2 के बीच में हो, और ये क्या है 1 < x <= 2। x 0 और 2 के बीच में, और ये क्या 1 < x <= 2। 1 से 2, तो कॉमन क्या आया 1 से 2, और वैसे भी 1 यहां सम्मिलित था तो यहां नहीं होगा। 1 से 2, थोड़ा सा यहां पर बच्चों को जोर आता है, बट ऐसे अपने 3-4 क्वेश्चन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 2-3 बार और मौका मिलेगा, पर ध्यान से। 3 + 1 4 - x कब आता है आंसर? x 2 और 3 के बीच में, x 2 और 3 के बीच में, x 2 और 3 के बीच में, और ये क्या है नीचे वाला -3 < -x < -1। अरे भाई -3 यहां आया, -3 यहां आया, -1, दोनों साइड -1 से गुना कर दिया, 1 से 3। तो क्या कहा है? ऊपर वाले ने कहा है x 2 से 3 होना चाहिए, 2 से 3, और इसने कहा है 1 से 3। तो दोनों एक साथ कहां राजी हैं? 2 से 3। 2 है नहीं सम्मिलित, 2 से 3। 3 के आगे तो वैसे है ही नहीं, fx ही नहीं है, आगे तो होगा ही नहीं पक्का। फिर भी x कब? x 2 से 3, और ये क्या आ रहा है -1 < -x <= 0। x 0 से 1 भी होना चाहिए और 2 से 3 भी। ऐसा x कैसे हो सकता है जो 0 से 1 भी हो और 2 से 3 भी? ऐसा लड़का जो 5.5 फुट से कम भी हो और 6 फुट से लंबा भी हो, ऐसा कभी हो सकता है? तो भाई अगर x 2 से 3 भी होना चाहिए तथा 0 से 1 भी होना चाहिए, असंभव, नॉट पॉसिबल। तो ये केस हमारे लिए मान्य नहीं है, ये केस मान्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लें, तो आंसर कुछ इस प्रकार का आएगा। बट आपको अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे चेक करना है, उसके लिए तो खैर 4 ऑप्शन चाहिए। इसके बाद पहले मैं वो 2013 वाला सेकंड ग्रेड वाला ही करूंगा, आपको पेपर में ऑप्शन से जाना है, बट ऐसा तरीका मैं 1-2 क्वेश्चन में और करूंगा। नोट हो जाए तो देखना, इसमें जरूर बच्चों को आज थोड़ा सा यहां कैलकुलेशन में जरूर दिक्कत पड़ती है, इसीलिए फिर मुझे वो तरीका बताना पड़ा कि पेपर में कैसे काम आ जाएगा। पेपर में हम नहीं छोड़ेंगे, कुछ चीजें समझ के कर लेंगे, कुछ दिक्कत आई तो दूसरा तरीका। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, सर ये क्या है? सर ये देखिए, ये FOFX आ गया, ये सॉल्व करके ये आया है, तो 1.5 सर इसके बीच में है, और जब x में 1.5 डालोगे, 1.5 के लिए ये परिभाषा है 2 - 1.5, सर आधा आंसर आना चाहिए। चलो इसमें ट्राई कर लेते हैं इस तरीके से। एक बार तो मैंने पूरा जो फॉर्मूला बना है, सर 1.5 पुट करेंगे, f ऑफ 1.5 क्या है? 1.5 इसके बीच में, 1 + 1.5 2.5, f ऑफ 2.5 इसके बीच में, 3 - 2.5, सर आधा। एज एक्सपेक्टेड आंसर क्या आ गया? आधा आ गया। बस यही तरीका मैं लगाऊंगा। मेरे को ये नहीं पता FOFF, बट FX तो पता है ना भाई। यही तरीका मेरा काम आने वाला है कि जो भी दिया होगा मैं देख लूंगा गलत कौन सा है, सही कौन सा। अभी बताता हूं क्या करूंगा मैं। सर 4 - x की रेंज दोबारा बताना, एक ने बोला। ये देखो x 2 से 3 के बीच में है, और यहां पर क्या है?
अगर 4 माइनस एक्स, ये वाला x 2 से 3 के बीच में, ये क्या है -3 लेस देन इक्वल टू -x लेस देन इक्वल टू -1। इसको करेंगे तो x 1 से 3 और x 2 से 3, तो 1 से 3 और 2 से 3 में कॉमन क्या हुआ, 2 से 3 ही तो हुआ भाई। x 1 से 3 भी होना चाहिए एंड 2 से 3 भी होना चाहिए। जब x 2 से 3 और 1 से 3 दोनों होने चाहिए तो दोनों एक साथ, क्योंकि दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, ये भी आना चाहिए उसके बाद ये भी होना चाहिए, तभी तो ये आंसर है, दोनों बातों को संतुष्ट कराता हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 से 3 आ जाएगा भाई। 1 से 3 और 2 से 3 में कॉमन क्या है, 2 से 3। हाँ प्रमोद, अब मैं एक बार, अगर नोट हो गया तो बता देना, अब मैं एक बार आपके पास आरपीएससी का ही वो 2013 वाला क्वेश्चन उठाऊंगा, उसको करना आप घर पे खुद ट्राई, जिसको करना हो, नहीं करना है तो कोई जरूरी नहीं है। अगला पेज कर दूं, क्या अगला पेज कर दिया जाए? एक बच्चा कह रहा ऑप्शन, ऑप्शन तो कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो तब ना, ये तो पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। तो ठीक है, मैं अगले पेज की तरफ बढ़ता हूं, एक बार 2013 वाले पे आता हूं। fx बराबर 2x, पेपर में मैं होता तो मैं भी यही करता, टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। gx बराबर, कोई बच्चा अगर ये सोच रहा है सर 11 फर्स्ट ग्रेड का लेवल है, उसका लेवल है, भाई जब मैं 11 12 पढ़ाता था ना, मैं तब भी यही कराता था। मुझे पता है जेई को पढ़ाते वक्त ये कराना भी जरूरी होता है, थियरी करा रहा हूं, और एक 12वीं का बच्चा भी तो करता ही ऐसे, नहीं करता क्या? तब और मुझे ये भी पता है एडवांस लेवल तक नहीं ले जाना है, AIEEE लेवल तक मैं पहले ही बोलते हुए चलता हूं आपको। ये क्वेश्चन मेरे सामने है जो 2013 में सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। जी दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, ओके। अब स्टूडेंट आप एक बात समझ सकते हैं ध्यान से, अब ये क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा आपका और कंपोजिट फंक्शन आता है और हमें कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली। ध्यान से देखो, अब हम ऑप्शन से कैसे जाएंगे पेपर में, दोनों में आपको 1 1 दिख रहा है, ऐसे पॉइंट जो दो ऑप्शंस में कॉमन हो वो पिक करो। यहां 1 पर आंसर क्या आ रहा है, उन्होंने कहा गॉफ एक्स इसके बराबर होता है जब x 0 से 1 हो, गॉफ एक्स हमेशा इसके बराबर होगा जब x 1 और 2 के बीच में। सर दोनों जगह 1 है, ये कह रहा है कि गॉफ 1 की वैल्यू 1/2 आएगी। अरे भाई 1 के लिए भी तो ये ट्रू है, तो यहां 1 डालोगे तो आंसर 1/2, और ये भी 1 के लिए ट्रू है तो यहां 1 डालोगे तो 1। ये कह रहा है गॉफ 1 की वैल्यू 1/2, ये कह रहा है 1। सर इनमें से ज्यादा एक ही तो ठीक हो सकता है, तो लीजिए गॉफ 1 की वैल्यू ही निकाले हम निकालने वाले हैं गॉफ 1, g ऑफ f of 1। सर व्हाट इज f of 1? 1 यहां है, 0 से 2 के बीच में ये परिभाषा 2 गुना 1 2। g ऑफ 2 यहां 1 से 4 के बीच में 2/2। सर जिसका आंसर 1 नहीं है ना वो तो पक्का गलत आ गया,
भाई ये तो 1 पे 1/2 आ रहा है, 2 तो नहीं है आंसर, कंफर्म हो गया, एक आंसर गलत हो गया। सर देखिए यहां भी 2 और 2 दोनों में है, और ये 2 में दे रहा है 4/2 2, ये 2 में दे रहा है 2/2 यानी 1 का स्क्वायर 1। सर यहां भी बात बनेगी। अब गॉफ ऑफ 2 देख रहा हूं मैं गया गॉफ ऑफ 2 देखने, परिभाषा लगा दी। सर एफ ऑफ 2 क्या है? एफ ऑफ 2 यहां है 4, अरे 2 से लेके 3 तक ये वाली परिभाषा है, एफ एक्स इसके बराबर है और 2 पे ये 4 देता है। और जी ऑफ 4 क्या है? सर जी ऑफ 4 यहां तक है 4/2 2। सर जिसका आंसर 2 नहीं है वो गलत है। 2 में ये आ रहा है 2/2 1 का स्क्वायर, ये तो नहीं है, ये 4/2 2। आंसर इन दोनों में से कम 50-50 तो हो गया है। तुक्का मारने के लिए कम से कम रिस्क तो कम हुआ है। सर ये अलग वाले पॉइंट है, ये अलग वाले पॉइंट है। अब आप क्या करो, कब एक आधा पॉइंट इसमें से पुट करके देख लो, एक आधा इसमें से पुट करके देख लो, जो गलत होगा वो वैसे फेल हो जाएगा। तो मैंने इसके बीच में से कोई भी एक पॉइंट उठाया 2.5। भाई जो है वो सही नहीं होगा सभी के लिए। 2.5 पर इसका आंसर क्या आना चाहिए? 2.5 का स्क्वायर 6.25/2 जी ऑफ एफ ऑफ 5/2। एफ ऑफ 2.5 क्या है? 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर एफ ऑफ 5/2, 5/2 मतलब 2.5 इधर है और 2.5 का स्क्वायर बन के निकलता है। जी ऑफ 6.25, सर जी ऑफ 6.25 तो पॉसिबल ही नहीं है, असंभव। सर ये तो असंभव चीज आ गई, आया ही नहीं, जी तो परिभाषित ही नहीं है। तो सर ही नहीं, ये कह रहा है गॉफ 2.5 में मैं दे दूंगा 2.5 का स्क्वायर बटा 2, जबकि नहीं आएगा। सर ये भी गलत हो गया। तो आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता कि सही है कि नहीं, बट अगर आंसर है तो यही है, बाकी 3 तो पक्का गलत है। तो इस तरीके से आप कम से कम 3 को गलत कर पाओगे। बात को समझ रहे हो? पेपर में क्या करना है आपको? पेपर में ये काम करना है आपको, एग्जाम में ये करना है। हाँ दिनेश यादव जी, समझ आ रहा है कुछ? वेरी गुड, कोशिश करते रहो, इंसान के हाथ में यही है, बस कोशिश में कमी नहीं आनी चाहिए। एक कह रहा है रिपीट क्या? यहां पर 1 और 1 दोनों में है। ये कह रहा है गॉफ 1 की वैल्यू 1/2 है। ये भाई गॉफ की परिभाषा, गॉफ x के बराबर होता है जब भी x 1 से 2 के बीच में है। तो 1 डाल के देखे तो गॉफ 1 को ये तो 1 बता रहा है, ये गॉफ 1 को 1/2 बता रहा है। तो मैंने देख लिया गॉफ 1 क्या आएगा, जी एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या है? 1 तो यहां पर है इसके बीच में, तो 1 पर क्या आएगा? 2 गुना 1 2। जी 2 में क्या है? 2 इसके बीच में है, 2/2 1। तो जिसका आंसर 1 नहीं है वो तो गलत है, जिसका आंसर 1 है वो सही हो सकता है, गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी कैसे दूं? एक पॉइंट पे चेक करने से थोड़ा ना कंफर्म हो गया। ऐसे मैंने इन दोनों का चेक किया, इनमें 2 और 2 कॉमन दिख रहे थे, मैं 2 और 2 उठा लिया। 2 पे क्या आंसर आया वो देख लिया मैंने। 2 पे इसका तो 4/2 2 आ रहा था, ये 1 आ रहा था, तो ये गलत हो गया, बच गया ये दोनों। अब इन दोनों में से गलत सही करना था, इसके बीच का कोई पॉइंट उठा लिया और वो देखा वो फेल हो गया। किस्मत अच्छी थी कि सीधा वही आ गया जो गलत था, वरना एक पॉइंट पहले इसका उठाता, पास हो जाता, फिर अब मैं इसका उठाता, ऐसा करता। एक कह रहा है सर x बराबर 1.5 पुट करो। गॉफ 1.5 जी एफ ऑफ 1.5 एफ ऑफ 1.5 में 2 गुना 1.5
2 गुना 1.5 क्या होता है? 3। g ऑफ 3 3/2, ये भी गलत है, इसमें ये भी गलत है। अब अगर नहीं शक हो रहा है तो अब इसको पूरा निकाल के देख लो गॉफ, ये पक्का ये भी गलत है। 3/2 आ रहा है। नहीं, अभी कर लेते हैं इसको सॉल्व। हमने कौन सा मंत्र पढ़ने हैं? हमें चाहिए बस 1 से 2 के बीच में कैसा फंक्शन आएगा, चेक करते हैं। लो, करूं मैं इसको, करना शुरू करूं इस क्वेश्चन को? अरे मैंने आपको क्या बताया था, ये यही नहीं बताता कौन सा सही है, ये तो बताता है कौन कौन से गलत हैं। अब पेपर में चारों ही गलत आ जाएं तो कोई इसका कुछ नहीं कर सकता। चलो मैं एक बार एग्जैक्ट तरीके के साथ आता हूं। ये तरीका आपको पेपर में लगाना ही लगाना है। एफ ऑफ 1.5 क्या था? 2 गुना 1.5 3 ही था। जी ऑफ 3 क्या है? 3/2 ही है, बट ये 3/2 नहीं कह रहा है। तो फिर चेक करते हैं, ये हटाऊं मैं राइट साइड? अरे मुझे ये तो क्वेश्चन तो चाहिए ना, राइट साइड हटा दूं? नहीं हटाऊं तो लो, एक बच्चा कह रहा है सर सही तो है, क्यों 3/2 आ रहा है, इसका x आ रहा है। 1.5 में ये तो दे रहा है 1.5 आंसर, और मेरा क्या निकला था? मेरा 1.5 में क्या निकला है? अच्छा 1.5 में 1.5 ही तो निकला है, सही तो है। अरे 1.5 में 1.5 ही तो आ रहा है। हाँ मैं तो ऐसे ही दोबारा कर लेता, 1.5 ही तो है 1.5 में, 3/2 1.5 ही तो होता है। ऐसे फालतू दोबारा कर लेता, सही आ रहा है बिल्कुल। 1.5 में 1.5, देखो 1.5 पुट करने पे 1.5, 1.5 पुट करने पे 1.5, सही है। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये सही है, मैं तो ये बताया बाकी 3 गलत है, तभी तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। आंसर है तो तू ही है और तेरे सिवा कोई नहीं है। आंसर है तो तू ही है, और मैं फिल्मी डायलॉग नहीं मार रहा हूं। एक बच्चा कह रहा है, एक बच्चा अलग ही 3 पे 1.5 है। अरे गॉफ का इनपुट क्या है? ये तो गॉफ का फलन है ना। इसका मतलब गॉफ में जब आपने 3/2 पुट किया तो फाइनल आंसर 3/2 है। मतलब मशीन में आपने 3/2 डाला, उस मशीन पे F लगा, जो आया उस पे उस मशीन पे G लगा, तब जाके जो मिला वो 3/2 मिला। तो यहां भी तो गॉफ में 3/2 डाला, सॉल्व सूल कर आगे आखिरी में 3/2 आया। हाँ कोई और कुछ बोलना चाहता है? बल्कि गलत हटाने पड़ेंगे ना, तो गलती तो हटाए हैं, तो गलती तो हटाते हैं। इस ऑप्शन में कौन सा मैंने कहा है कि सही बताता है ये आंसर? ये तो बता रहा है कौन कौन से गलत हैं, और अगर आपको ये पता लग जाए कौन कौन से गलत है, काम हो गया। सही कैसे बताएगा? ये एक रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट हर एक्स के लिए ट्रू है, और आप जो निकाल रहे हो वो केवल और कुछ खास एक्स के लिए ट्रू है। जैसे कल आपने क्वेश्चन किया था, लो आपको हिंट दे देता हूं, हिंट देनी पड़ती है बच्चों को, ऐसे नहीं समझते। लो लो कल के क्वेश्चन पे आता हूं मैं। जैसे एक बच्चे ने, हमने क्वेश्चन किया था 2f(x) प्लस f(1 - x) बराबर x²। एक बार किया था f(x) प्लस f(1 - 1/x) बराबर 1 + x। यहां पूछा था 4 गुना f(2), यहां पूछा था f ऑफ, क्या पूछा था? 4, शायद 4 ही पूछा था, यही पूछा था। अब जो मैं प्रूफ मैंने जो इसका किया था वो तो हर एक्स के लिए ट्रू था, बट आपने पर्टिकुलर केस में क्या किया? सर देखो f(2) चाहिए,
सर क्यों ना 2 पुट कर दें। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस आधा आधा। सर आधा जबरदस्ती आ गया, चलो आधा पुट कर दो सर, क्योंकि ये रिजल्ट तो हर एक्स के लिए ट्रू है और वहां बोला था एक्स सिवाय ऐसे है, 0 और 1 को छोड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ पता लग रहा है यहां तो 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, शायद एक स्टेप बाद 1 के लिए डिफाइंड भी ना हो। सर आधा देख लेते हैं। आधा एफ ऑफ 1 माइनस 1/आधा, और 1/आधा होता है 2, 1 माइनस 2 -1। सर ये -1 जबरदस्ती आ गया, अब आधा पुट किया ना सर, -1 जबरदस्ती आ गया, लो -1 पुट कर दो। -1 का मतलब ये +1 एफ ऑफ 2 हो गया। ये देखो हाफ हाफ आ गया, -1 f2 जो बन रहा है वो काम बन गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या बनेगा, एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 3/2, और ये आपको दे रखा है। सॉल्व करोगे 2f2 बराबर 3/2, तो 4f2 बराबर 3। अब ये था सर 4 निकालना है, लीजिए 4 पुट कर दो सर। 1 माइनस 4, सर -3 जबरदस्ती आ गया, चलो -3 पुट कर दो। सर एफ ऑफ 4 बन गई बात, आ गया वापिस एफ ऑफ 4, लो काम खत्म। अब क्या करो सर, क्यों ना इसमें, सर इसमें -2 गुना कर दो और जोड़ दो, तो क्या है, ये कट गया, -4 प्लस ये -3 एफ ऑफ 4, -32 प्लस 9 -23, एफ ऑफ 4 क्या आ गया, 23/3। अरे इसमें तो हमने पर्टिकुलर केस पे ही काम किया ना, असल में रिजल्ट जो एक्स के लिए था वो तो हर एक्स के लिए ट्रू था, बट जो रिजल्ट हर एक्स के लिए ट्रू है, जो जनरल मेथड है, वो एक पर्टिकुलर केस के लिए भी तो ट्रू होगा। यहां पर क्या है, मैंने स्पेशल एक एक केस लिया, हर केस के लिए एक एक पॉइंट ऐसा ढूंढने की चाहा जिस केस के लिए वो फेल हो जाए, बस मैंने वही देखना चाहा कि किस किस केस के लिए फेल हो रहा है। वो जो कल कर रहा था वो प्रॉपर एक्स के लिए कर रहा था, आप प्रॉपर एक्स के लिए भी जा सकते हो और पर्टिकुलर केस भी। एग्जाम में हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके को फॉलो करो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन में बढ़ता हूं। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, बट प्रैक्टिस नहीं भी होगी तो भी एग्जाम में दुख नहीं होगा आपको। भाई हमारे पास या तो ऑप्शन आ जाए तभी मैं चेक कर पाऊंगा। देखो देखिए एफ एक्स बराबर, और पेपर में आया हुआ है तो करवाऊंगा ही, चाहे कष्ट आए चाहे ना आए। x+1 अगर x 1 या 1 से कम है, 2x+1 बट ये देखो कि अपने पास लंबे मेथड जितना मर्जी हो, शॉर्टकट भी साथ में रहना। बट शॉर्टकट का मतलब वो नहीं जिसमें आप फॉर्मूला याद कर लो, कोई एक चैप्टर में 1-2 की बात अलग है, अदरवाइज जो ऑप्शनों से हो, जिसके लिए आपको घर से कुछ भी नहीं पढ़ के जाना, वही आपके काम आएगा। gx x² होगा, x+2 होगा, तब
इनमें से कोई दो देखते हैं, पहले दो में से कोई बोल दो, एक कर लूंगा, अगले दो में से कोई बोल दो, एक कर लूंगा। बताओ, हम पेपर में ऑप्शन से जा पाएंगे हमेशा, पेपर में हमें कोई समस्या नहीं। और हाँ, ऐसा आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक एक्स स्क्वेयर आ जाए, एक साइन एक्स आ जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है। तुम बच्चे कभी एक में राजी होते हो? कोई कह रहा है कि सर पहला, कोई कह रहा है दूसरा। तो मैं एक बार गॉग और फॉग कर देता हूं, एक में पहला जी है, एक में पहला एफ है, 2 और 3 कर देता हूं मैं, ठीक है। अरे भाई, इन दोनों में पहले एफ था, तो यहां वाला जी वाला पहला, यहां एफ वाला पहला। ओके, ऐसा कर देता हूं मैं, ठीक। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मैं गॉग की तरफ आता हूं। गॉग, गॉग का मतलब जी ऑफ जी एक्स। अब देखिए, जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर होती है और जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 भी होती है। जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर भी हो सकती है और जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 भी हो सकती है। बट जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर कब होगी? जब x माइनस 1 और 2 के बीच में होगा। gx की वैल्यू x प्लस 2 कब होगी? gx की वैल्यू x प्लस 2 तब होगी जब x 2 और 3 के बीच में होगा। मेरा इंटरनेट चला गया क्या? क्या अच्छा देखें, तो ये आ गया, आवाज आ रही है ना? हाँ, जी ऑफ एक्स स्क्वेयर ऐसा है और ऐसा। अब देखिए आगे, अब जी की डेफिनेशन, जब मेरा x माइनस 1 और 2 के बीच में है, अब जी ऑफ एक्स की बात कर रहा हूं। जी ऑफ एक्स या तो एक्स स्क्वेयर होगा या जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 होगा। तो जी ऑफ एक्स या तो एक्स स्क्वेयर होगा या जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 होगा। जी ऑफ एक्स या तो एक्स स्क्वेयर होगा या जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 होगा। स्टूडेंट, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर कब होता है? जब x माइनस 1 और 2 के बीच में है। जब x माइनस 1 और 2 के बीच में है। और जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 कब होता है? जब x 2 और 3 के बीच में होता है। जब x 2 और 3 के बीच में होता है। देखें अगला, दोबारा जी ऑफ एक्स, ये कब केस है? 2 से 3 वाला केस है। 2 से 3 वाला केस है। दो से 3 वाला केस है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू या तो एक्स स्क्वेयर आएगी या जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 आएगी। एक्स प्लस 2।
जी ऑफ एक्स की वैल्यू या तो एक्स स्क्वेयर आएगी, एक्स स्क्वेयर, या एक्स प्लस 2 आएगी। बट जी ऑफ एक्स की वैल्यू आखिर एक्स स्क्वेयर कब आती है? एक्स स्क्वेयर तब आती है जब एक्स माइनस 1 और 2 के बीच में है, जब एक्स माइनस 1 और 2 के बीच में है। और जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 कब आती है? जी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 आती है जब एक्स 2 और 3 के बीच में है, जब एक्स, ये रहा एक्स, 2 और 3 के बीच में है। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब मेरा x जो है वो स्टूडेंट ये हो चुका है मेरा x। अब मैं इसको x कह रहा हूं, इसको x कह रहा हूं, ये कभी एक्स स्क्वेयर और कभी x प्लस 2, ऐसा। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको सॉल्व करने में सक्षम हैं तो आपका आंसर आ गया। जैसे x4, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 1 और 2 के बीच में, अब जिसको एक्स स्क्वेयर सॉल्व करना आता है, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से बड़ा हमेशा, एक्स स्क्वेयर 2 से कम। एक्स स्क्वेयर 2 से कम कब होता है? ऐसा। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 से बड़ा होना चाहिए सर, ये हमेशा सही है। एक्स स्क्वेयर 2 से कम होना चाहिए, मतलब भाई एक्स स्क्वेयर 2 से कम कब होगा सर? एक्स स्क्वेयर 2 से कम बोलने का मतलब एक्स माइनस √2 और √2 के बीच में। तो इसने बोला है एक्स माइनस √2 और √2 के बीच में, और इसने बोला है एक्स माइनस 1 और 2 के बीच में। तो ये रहा -1, ये देखें, इसने कहा है एक्स माइनस 1 और 2 के बीच में, और दूसरे ने बोला है एक्स माइनस √2 और √2 के बीच में। तो दोनों सहमत कहां हैं सर? -1 और √2 के बीच में। -1 भी है, √2 नहीं है, -1 से √2 के बीच में। इतना नोट करें ताकि मैं इसको हटाऊं। फिर ध्यान पूर्वक घर पे एक बार इस पे दोबारा ध्यान देना है, बिल्कुल फोकस रहना है कि अब मेरा ये नया x है और डेफिनेशन ये है, बस यही तो लगानी है। दिमाग को सोचने के लिए फ्री कर दो। पेपर में ऑप्शन से हो जाएगा, पेपर की फिक्र ना करो, पेपर में ये हो गया। आप समझो पेपर में ये हो चुका है, ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन आएंगे तो जी। मुझे नहीं पता कि आपका टीचर पढ़ा लिखा है कि नहीं, बट आपका टीचर तिकड़मबाज जरूर है। तो जो भी तिकड़म कहीं कहीं लगेंगे, तकरीबन जितने चीज़ों से ऐसे हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है ना? पेपर में समस्या नहीं आने देंगे। तो कुछ बच्चों को ये समझ आ जाता है, कुछ बच्चों को अब जो एक्चुअल तरीका है वो समझने में जोर आता है। भाई कईयों ने पढ़ते हुए मौज मस्तियां भी तो की है खूब, कभी ना कभी तो भुगतना पड़ेगा। ऐसा। आगे अब भी पढ़ना शुरू कर दे तो अब भी समय नहीं बिगड़ा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब यहां से एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। अब देखिए एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा कब होगा? कोई भी एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा कब होता है सर? एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा तब होता है जब एक्स √2 से बड़ा होता है, या फिर -√2 से छोटा होता है। क्योंकि एक्स स्क्वायर 2 से बड़ा कब होगा? जब √2 से बड़ा कोई भी नंबर 2 पुट करके देख लो, 4 2 से बड़ा है, हाँ। -√3 से छोटा कोई पुट कर लो, -3, सर 9 भी 2 से बड़ा है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर 3 से छोटा, एक्स स्क्वायर 3 से छोटा मतलब -√3 और √3 के बीच में,
तो ये कह रहा है -√3 और √3 के बीच में, ये कह रहा है √2 के बाहर और यहां, तो बचा क्या? ये एक कह रहा है -√3 और √3 के बीच में, एक कह रहा है √2 के बाहर और -√2 के बाहर, तो कॉमन क्या बचा? इतना। और ये कह रहा है x -1 और 2 के बीच में, -1 के साथ इक्वल है। बट मैं कह रहा हूं बिल्कुल घबराना नहीं है, अगर ये लंबा भी लग रहा है, ऑप्शन वाला तरीका हमारे पास है। तो ये क्या हो गया? √2 से √3। आगे तुम्हारी क्लास में बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक बच्चा कह रहा है टाइम 1 मिनट एवरी क्वेश्चन, पूरा कहाँ सॉल्यूशन एग्जाम में टाइम ज्यादा लगेगा सर जी? वेरी गुड दिनेश यादव, यही तो आपको बातें नहीं समझ आती। अच्छा तुम्हें क्या लगता है जो IIT JEE की तैयारी करता है वो NTSC का पेपर नहीं क्लियर कर पाएगा, या SSC का, या BSc तुमने ढंग से पढ़ी होगी तो उसका फायदा क्या आपको किसी एग्जाम में नहीं मिलेगा, चाहे उस एग्जाम में BSc आती हो या नहीं? चीजें, मेन बात यह है कि जब आप ये चीजें कर रहे हो तो आपका सोचने का लेवल चेंज हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अरे वो तो 1 मिनट वाला जो ऑप्शन से होना होगा वो तो बता ही दूंगा। मैंने कब कहा कि इस तरीके, मैंने क्या बोला? मैं एग्जाम में होता इस तरीके को कभी नहीं अपनाता। जो खुद पढ़ा रहा है इस तरीके को वो खुद कह रहा है कि मैं नहीं अपनाता। भाई हमारे आज तक हमारे वाले बच्चे करते ही है ना क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम में है, कॉलेज लेक्चरर में भी लोगों ने किए हैं क्वेश्चंस, वो तो है। बट तरीका क्या है वो ठीक है, एक बार क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारा माइंड डेवलप हो रहा है, सोचने का तरीका चेंज हो रहा है। तो ये रहा। अगला आगे देखें, अगला x+2 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर यहां क्या है? x 2 और 3 के बीच में, यहां देखिए -3 और 0 के बीच में। x अगर -3 और 0 के बीच में भी होना चाहिए और 2 और 3 के बीच में। अगर x -3 और 0 के बीच में है तो आखिर x 2 और 3 के बीच में कैसे आ गया? x -3 और 0 के बीच में भी होना चाहिए और 2 और 3 के बीच में भी होना चाहिए। सर असंभव। अगला x+4 आंसर कब आएगा? यानी ये नहीं है, ये हटा दीजिए। x इसको करेंगे 2 इधर गया, 0 इधर गया 1। x 0 और 1 के बीच में भी हो, साथ साथ 2 और 3 के बीच में भी हो। सर 0 और 1 के बीच में होगा तो 2 और 3 के बीच में कैसे होगा? गलत हो गया, तो ये भी असंभव। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं √3 के बाद आपका गॉग निकलेगा ही नहीं, गॉग √3 के बाद निकलेगा ही नहीं। एक स्टूडेंट कह रहा है सर डिस्क्रिप्टिव भी सीखना चाहिए। वो तो मुझे पता ही है, जो इंस्टीट्यूट के फेवर में और तुम्हारे फेवर में वही कराऊंगा। मुझे कोई शौक थोड़ा चढ़ा इतना बड़ा कराने का। एग्जाम वहां मेंटल लेवल की गेम है, एग्जाम जो है मेंटल लेवल की गेम है सारी। अब आपको देखना है √3 से बड़ा कुछ भी पुट कर लो, √3 से बड़ा कुछ भी पुट कर लो, √3 या 1, चलो 2 ही पुट कर लो तो देख लेते गॉग ऑफ 2, क्योंकि ये कह रहा है √3 के बाद तो गॉग परिभाषित ही नहीं है। गॉग ऑफ 2 देखें, गॉग ऑफ 2 पेपर में तो ऐसे ही देख लोगे। g ऑफ 2 क्या है? 4। भाई 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4। और g ऑफ 4 क्या है? सर g ऑफ 4 तो है ही नहीं, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। परिभाषित ही नहीं है। तो अब आप देख रहे हो कि इस प्रकार से आप गॉग निकाल पाओगे।
इस प्रकार से गॉग निकाल पाओगे। एक बार और कोशिश कर लेते हैं। मैं गॉग और फॉग निकालूंगा, फॉफ और गॉफ आप निकाल लीजिएगा। अब मान लो मेरे पास कोई ऑप्शन दिए होते, जो भी ऑप्शन दिए होंगे मैं देख लूंगा, क्योंकि -1 से √2 यही होना चाहिए, √2 से √3 यही होना चाहिए। उसके अलावा जो भी है आप इनमें पुट करके देखना, वो फील कर पाओगे, आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ा जाए। जो जरा एक बार मैं फॉग देख लूं, आगे बढ़ लिया जाए। तो मैं फॉग की तरफ बढ़ रहा हूं। फॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स क्या है, तो मुझे अब देखना पड़ेगा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। जी एक्स मेरा x² है और x+2 है। तो जी एक्स या तो x² है या जी एक्स x+2 है। जी एक्स x² कब होता है, जब x -1 और 2 के बीच में है। और x+2 कब होता है, जब x 2 और 3 के बीच में है। अब fx की परिभाषा लगानी है तो fx एक बार साइड में लिख देता हूं। चलो यहां लिख देता हूं, fx लिख देता हूं ताकि हमें समझ आ जाए कि fx क्या है। x+1 या 2x+1। अब देखें, ध्यान से कोशिश करें, समझिए, परिभाषा पता होनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स है। पहले दो केसेस में, पहले बारी में x -1 और 2 के बीच में है, x -1 और 2 के बीच में है। अब एफ एक्स क्या कह रहा है, अब एफ एक्स क्या कह रहा है कि अगर x 1 या 1 से कम है तो आपको मिलेगा क्या, x+1। तो x+1 कब आएगा, आउटपुट x+1 होगा। fx का आउटपुट या तो x+1 होगा या 2x+1 होगा या 2x+1 होगा। ध्यान से, यहां तक नहीं पता लगा तो पूछ लो। fx की डेफिनेशन है कि fx या तो x+1 होगा या 2x+1 होगा। तो fx की डेफिनेशन क्या है, या तो x+1 या fx की डेफिनेशन 2x+1। बट x+1 कब होता है, x+1 तब होता है जब x 1 या 1 से कम है। x यहां पर ये है, x 1 या 1 से कम। और 2x+1 कब होता है, जब x 1 से 2 के बीच में, जब x 1 और 2 के बीच में होगा। दोबारा देखिए, मैं fx की डेफिनेशन लगाने वाला हूं। दोबारा मैं fx की डेफिनेशन लगा रहा हूं। तो fx क्या होता है, fx या तो x+1 है या 2x+1 है। तो fx, अब नाउ न्यू, दिस इज x। fx क्या है, या तो x+1, या तो x+1 है। fx क्या है, या तो x+1 या 2 टाइम x+1। अरे इसे कैपिटल X समझो। f ऑफ x क्या है, x+1, या fx क्या है, 2x+1, या तो x+1 या 2x+1। बट x+1 कब है, जब x 1 या 1 से कम है, जब x 1 या 1 से कम है। और 2x+1 कब है, जब x 1 से 2 के बीच में है, जब x 1 से 2 के बीच में। x मतलब यहां पर ये, और साथ में इस केस में 2 और 3 के बीच में तो था ही।
जी। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो मैं इसको तो हटा रहा हूं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 कब है? यहां देखिए, एक्स स्क्वेयर 1 से कम का मतलब क्या है? एक्स माइनस 1 और 1 के बीच में, और वो x माइनस 1 और 2 के बीच में। तो दोनों एक साथ कहां राजी हैं? माइनस 1 और 1 के बीच में। अगला एक्स स्क्वेयर 1 और 2 के बीच में। अब देखिए एक्स स्क्वेयर 1 से बड़ा, एक्स स्क्वेयर 1 से बड़ा कब होगा? जब 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा। एक्स स्क्वेयर 2 से छोटा यानी माइनस रूट 2 और रूट 2 के बीच में। तो यहां और यहां, तो ये बच गया। अरे ये तो असमीका है ना, या इस असमीका को एक बार घर पे अलग क्वेश्चन समझ के इसका सॉल्यूशन निकालना क्या आएगा। अगर एक्स स्क्वेयर 1 से बड़ा हो और 2 या 2 से कम हो, और यहां क्या बोला? एक्स माइनस 1 और 2 के बीच में। एक्स माइनस 1 और 2 के बीच में। तो ये देखिए ये क्या आया है? कॉमन आया है 1 से रूट 2, 1 है नहीं। अगला x प्लस 3। x प्लस 3 कब होगा? जब x माइनस 1 से छोटा हो मगर 2 और 3 के बीच में हो। नहीं, माइनस 1 से छोटा हो गया तो 2 और 3 के बीच में कैसे? 2x प्लस 5। माइनस 1 से 0 के बीच में, x माइनस 1 से 0 के बीच में और 2 से 3 के बीच में, संभव ही नहीं। तो इस प्रकार से आपको फॉग और गॉफ निकालना होता है। इसको एक बार घर पे ट्राई करना, इसको एक बार घर पे आप ट्राई करना। कुछ बोलना चाहते हो? बोलो बोलो। हेलो दिनेश। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर एक चीज नहीं समझ में आ रहा है सर, जो GX है ना, हाँ हाँ सर इसके अंदर जैसे x प्लस 1 और 2x प्लस 1, तो इसका कंप्लीट का होल स्क्वायर होना चाहिए ना सर। किसका? सर जैसे जैसे बोर्ड पे लिखा है उसमें से कुछ बोलो। सर मिटान दिया उसको, तो ये नीचे लिख अच्छा, सकते पिछले वाला क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन तो यही था सर। अब यही है कहीं? सर क्वेश्चन तो यही था। इसमें सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, जैसे x के अंदर x होता ना, तो कम्प्लीटली उसका होल स्क्वायर होना चाहिए ना, x स्क्वायर था। हाँ, f के नहीं, g के अंदर अगर x माइनस 1 और 2 के बीच में है तो जो भी g के अंदर आएगा उसका स्क्वायर निकलेगा। तो यहां देखिए g के अंदर जब x स्क्वायर आया तो इसका स्क्वायर हुआ। जी सर। g के अंदर अगर ये आया तो इसका स्क्वायर निकला, बट इसका स्क्वायर कब निकलता है? जब अंदर वाली चीज माइनस 1 और 2 के बीच में है। जी सर। उसी टाइप से g के अंदर वाली चीज अगर 2 और 3 के बीच में है, अंदर वाली चीज अगर 2 और 3 के बीच में है तो निकलेगा क्या? अंदर वाला प्लस 2। तो अंदर वाला प्लस 2। सर एक बार ये अभी लास्ट वाली चीज दोबारा समझाना सर। x स्क्वायर प्लस 2 कौन सा वाला ये? हाँ सर, हाँ ये देखिए जी स्क्वायर। जी की डेफिनेशन है कि जो भी इसके अंदर आता है या तो उसका स्क्वायर होगा या तो वो प्लस 2 होगा।
तो जी के अंदर जो भी था या तो उसका स्क्वायर होगा या वो +2। यही तो दो काम किए मैंने, ध्यान से भाई। जी के अंदर यही बात आ रही है, जो अंदर है उसका स्क्वायर या उतना +2। तो जी के अंदर जो ये लिखा है या तो इसका स्क्वायर या इतना +2। बट आखिर स्क्वायर कब होगा? स्क्वायर तब होगा जब अंदर वाला -1 और 2 के बीच में होगा। तो अंदर वाला -1 और 2 के बीच में। आखिर x +2 कब आएगा? जब अंदर वाला 2 और 3 के बीच में है। जब अंदर वाला 2 और 3 के बीच में। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी ऑप्शन से करें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेपर में मैं भी होता तो इसको पूरा नहीं करता। पेपर में इसे ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब एक और कुछ बच्चे ने कहा सर वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन कराया था उसे इस मेथड से कराओ प्लीज। बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूं, बट उसके लिए मेरे पास ऑप्शन चाहिए। या तो मुझे ऑप्शन दे दो। अब ये रहा आंसर। अब या तो मेरे पास ऑप्शन हो, चलो अब बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा। चलो अब जबरदस्ती ऑप्शन बनाते हैं। अब बच्चे ने बोला है तो बच्चे को नाराज नहीं करना, जबरदस्ती ऑप्शन बनाते हैं। फॉग ऑफ x बराबर x² + 1 जब x -1 और 0 के बीच में है। ओके, मतलब मधुसूदन क्या कह रहे हो? ये नहीं, आपने तो कहा ऑप्शन वाले से तरीके से कराओ। ऑप्शन वाले तरीके से तो करा रहा हूं। क्वेश्चन मेरे सामने ये पड़ा है, मैं ऑप्शन बना रहा हूं 4। ऑप्शन ना बनाऊं? जो ऑप्शन वाले से कराया था, हाँ ये ऑप्शन वाले से तो करा रहा हूं। अब उस क्वेश्चन को निकालूं, उसे बिना ऑप्शन के कराओ यार। 2-3 करा दिया, अब तो घर पे करो ना। एक बार ट्राई, नहीं आता तो ग्रुप में डिस्कस करो, मैं वरना ग्रुप में सेंड कर दूंगा। (2x² + 1) जबरदस्ती ऑप्शन बनाते हैं। चलो 2x² - 1 2x² + 1 3 तक बात चल रही है। चलो लो 2। ये मैंने ऑप्शन बना दिए। ऑप्शनों में कोई बुराई तो नहीं लग रही? ऑप्शनों की में कोई कमी लग रही हो तो बताओ। अगर ऑप्शन में कमी नहीं लग रही तो मैं बढ़ूं। सर देखिए इन दोनों में 0 है, जैसे पहले वाले थे उसी तरीके की कोशिश की। सर ये 0 में दे रहा है 1, बट ये भी 0 में 1 दे रहा है। अब ये दोनों 0 पे 1 दे रहा है तो वो वाला काम नहीं चलेगा। तो 0 पे मत चेक करना, 0 पे मत चेक करना। अब बात आ गई सर √2 पे ये क्या दे रहा है? 4 - 1 3 4 सर √2 पे बात बनेगी। इन दोनों में से कम एक तो गलत होने वाला है। चलो ट्राई कर लेते हैं। तो √2 पे फॉग ऑफ √2 f ऑफ g ऑफ √2। अच्छा मुझे फिर क्वेश्चन चाहिए क्या? फिर मुझे क्वेश्चन चाहिए f ऑफ g ऑफ √2, g ऑफ √2। और आप देखिए g जब भी x -1 से 2 के बीच में होगा तो आपकी परिभाषा x² वाली होगी। ध्यान से देखिए, g ऑफ √2 2 आ गया। कोई डाउट है तो पूछ लें मुझे, वरना पुराने क्वेश्चन पे जाना पड़ेगा। और f ऑफ 2 जब x 1 से 2 के बीच में होता है तो आंसर 2x + 1 आता है। 2x
प्लस 1 5। तो जिसका आंसर 5 नहीं है वो गलत है सर, इसका ये तो गलत है। प्रॉब्लम ये रूट 2 में क्यों ठीक हो गया 5? क्योंकि रूट 2 तक तो ये चल रहा था। ओके, शायद ये आंसर हो सकता है, और अगर नहीं है तो रूट 2 से बड़ा कुछ पुट कर लें। चलो रूट 2 से बड़ा पुट कर देते हैं सर, ये 1.14 है, 1.41 है, चलो 1.5 पुट कर लेते हैं। फॉग ऑफ 1.5 1.5 में क्या है जी? 1.5 1.5 तक एक्स स्क्वायर वाली परिभाषा है। एफ ऑफ 2.25 सर, एफ तो 2.25 परिभाषित ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। सर ये भी गलत हो गया, रह गए इन दोनों में से। सर जीरो पे तो दोनों जीरो आ रहे हैं, तो जीरो पे नहीं, या तो इसको आधे पे चेक कर लो या इसको चेक कर लो। इसमें अगर मैं आधा डाल दूं, चलो एक बार आधा चेक कर लेते हैं। भाई वो तो अब मेरे को तो अब आंसर पता है ना, अब क्या करें जी? आधा, आधे में क्या है? आधा वाला भी एक्स स्क्वायर वाला है। एफ ऑफ 1/4, एफ ऑफ 1/4 एक से कम वाले में 1/4 प्लस 1 5/4, यानी आधा डालने पर 5/4 आना चाहिए। आधा डालने पर 5/4। सर आधा डालने पे कहां आ रहा है 5/4? कितना आ रहा है? आधा, तो ये क्या हुआ सब? 5/4 नहीं 3/2 है। सर ये भी गलत है। तो आंसर बचेगा तो तू ही बचेगा और तेरे सिवा कोई नहीं बचेगा। वो तो आंसर कैसे, ऑप्शन कैसे बनाता है उसके हिसाब से है। अब ये मत कहना सर ये तो -1 से 1 तक था। इसका मतलब है जब तक x -1 और 1 के बीच में है तो हर बार fx इसी से निकलेगा। तो जब x -1 से 0 के बीच में है तब भी fx इससे, fog x इससे निकलेगा। fog x इसके बराबर कब होता है? जब जब x -1 और 1 के बीच में है fog x इसको फॉलो करेगा। तो -1 से 0 तक fog x इसको फॉलो कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -1 से 0 तक fog x वैसा है। हाँ दिव्या खत्री, समझ आ रहे हैं? ठीक है, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम फॉग और गॉफ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। पेपर में ऑप्शन से जाना, मैं फिर लास्ट बार बोल रहा हूं, पेपर में ऑप्शन से ही जाना। ओके, बढ़ूं आगे? तो नोट लिखें। तो देखें, यदि fx तथा gx, भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है ना वो ये पड़ता है कि ऑफलाइन में अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता है ना तो वो साथ वाले से जो डिस्कस करता है ना वो चीज ऑनलाइन में नहीं होती है। तो बस वो थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा ही, अब कहीं ना कहीं तो फर्क पड़ेगा ही। अगर उनको कई बार क्या होता है बच्चे को थोड़ा सा नहीं समझ आता, पास वाला बच्चा है वो थोड़ा सा सपोर्ट करता है और वो आगे बढ़ जाता है। ये तो अब ये एडवांटेज तो है। बट कुछ बच्चे जो जल्दी समझ जाते हैं उनको ऑनलाइन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना बाकियों को आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। यदि fx तथा gx, या fx केवल, gx नहीं, यदि fx एक आवर्ती फलन है, यदि fx एक आवर्ती फलन है, यदि fx एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल p है, यदि fx, ये दिनेश लिख भी रहा होता है कि नहीं? लिख रहे हो कि नहीं? यदि fx एक आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल p है, तब गॉफ x भी आवर्ती फलन होगा
तब गॉफ एक्स भी आवर्ती फलन होगा तथा इसका आवर्तकाल p लेस देन इक्वल टू p होगा, तथा इसका आवर्तकाल लेस देन इक्वल टू p होगा विद्यार्थियों। तो आप समझिए, यदि fx आवर्ती फलन है, और चलो मैं एक बच्चे को सलाह देता हूं, जिनको समझने में थोड़ा सा ऐसा लगता है वो एक चीज फॉलो कर ले, वो 2 बार जरूर देखें, एक बार पढ़ते वक्त और एक बार बाद में। या तो अभी सिर्फ और सिर्फ सुना करें, बाद में दोबारा करके नोट करें, या अभी नोट करें और जितना समझ पा रहे हैं उतना समझें और बाद में दोबारा करें। 2 बार वो कम से कम हर वीडियो को देखें, एक बार साथ में और एक बार बाद में। यदि fx आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल p है, तब गॉफ x भी आवर्ती फलन होगा तथा इसका आवर्तकाल लेस देन इक्वल टू p होगा। p होना जरूरी नहीं है, लेस देन इक्वल टू p हो सकता है। यानी मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर स्टूडेंट इनर फंक्शन पेरियोडिक है ना, अंदर वाला फलन पेरियोडिक है, तो गारंटी है फलन को आवर्ती फलन होना ही होना है, पेरियोडिक होना ही होना है। यदि gx आवर्ती फलन है, यदि gx आवर्ती फलन है तथा fx आवर्ती फलन नहीं है, यदि gx आवर्ती फलन है तथा fx आवर्ती फलन नहीं है, तब गॉफ x का आवर्ती फलन होना आवश्यक नहीं है, तब गॉफ x का आवर्ती फलन होना आवश्यक नहीं है। तो समझिए, यदि gx आवर्ती फलन है तथा fx आवर्ती फलन नहीं है, तो गॉफ x का आवर्ती फलन होना आवश्यक नहीं है स्टूडेंट्स। यानी इनर फंक्शन आवर्ती फलन है तब तो फंक्शन आवर्ती रहेगा, और अगर इनर फंक्शन आवर्ती नहीं है तो कोई गारंटी हम नहीं दे पा रहे हैं। एग्जाम्पल, सॉरी, देखो fx बराबर fx को मैं आवर्ती नहीं बना रहा हूं, gx को आवर्ती बना देता हूं। तो गॉफ x क्या हो जाएगा, g की परिभाषा है gx तो साइन है, तो देखो आवर्ती फलन आ गया। तो देखिए आवर्ती फलन आ गया है, यानी अगर अंदर वाला फंक्शन पेरियोडिक नहीं था तो यह आवर्ती फलन आ गया तब भी। गॉफ x g ऑफ fx जी के अंदर जो भी आता है उसके आगे साइन लग जाता है, आवर्ती फलन नहीं है, आवर्ती नहीं। ये आवर्ती नहीं है। देखा ना क्या लिखा है, बच्चे ने कुछ लिखा है, सर साइन फ्रैक्शनल पार्ट x में वेरी गुड।
अच्छा, एक बच्चे ने कहा सर ये देखिए इनर फंक्शन मेरा ये है, इसका पीरियड 1 है जबकि साइन का पीरियड 2 पाई है। चलो वेरी गुड। तो इसका पीरियड उस बच्चे ने कहा कि 2 पाई आ गया। अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो मान लेते हैं। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो क्या आएगा, ये देखिए क्या आया है, फ्रैक्शनल पार्ट 1 क्या होता है, भिन्नात्मक फलन 1 क्या होता है, भिन्नात्मक फलन 0 होता है। भिन्नात्मक फलन 1 0 होता है क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो x अगर 1 है तो उसका महत्तम पूर्णांक भी 1 है, तो 0 और साइन 0 0। चलो मैंने इसका पीरियड 1 क्लेम किया है, 1 जोड़ दो, अब क्या आएगा, तो पीरियड 1 ही तो है, कहां 2 पाई आया है, 2 पाई की जरूरत कहां पड़ रही है। आप 1.3 लिखो, 1.3 में आंसर क्या आएगा, 1.3 का इसका बन जाएगा साइन 0.3, 2.3 करो तब क्या आएगा साइन 0.3, पीरियड तो 1 ही है, पीरियड कहां है 2 पाई, कौन सा ये फलन 2 पाई के बाद दर्शा रिपीट कर रहा है। अरे भाई जब ये तो फिर भी आपने साइन और ये ले लिया है, थोड़ा सा रुक जाते तो बढ़िया था। वैसे अगर fx मेरा साइन x है और gx मेरा e की पावर x है, e का तो कहीं भी पीरियड से कोई मतलब ही नहीं, और अब आप गॉफ x करते हो, g के अंदर जो भी आता है वो e की पावर में चढ़ जाता है। अब आप बताओ जिस दिन साइन अपने आप को दोहरा देगा ये भी तो दोहराएगा, यहां पर π/6 डालो, π/6 का आंसर क्या आएगा, e की पावर साइन π/6 यानी e की पावर आधा। 2 पाई प्लस π/6 डालो, e की पावर साइन 2 पाई प्लस π/6 क्या होगा, अरे भाई देखो 2 पाई प्लस π/6 साइन 2 पाई प्लस π/6 साइन π/6 साइन आधा, आप देख सकते हो। तो भाई इसका पीरियड क्या हो गया, इसका पीरियड तो जो इनर फंक्शन है उससे ज्यादा पीरियड कभी नहीं होता। सर उससे ज्यादा क्या, ये तो हमेशा उतना आ रहा है। अच्छा हमेशा उतना आ रहा है, लो चलो कोई बात नहीं, दिक्कत कहां आ रही है, fx बराबर साइन x gx मॉड x, एक तो आवर्तक फलन था आवर्ती, दूसरा आवर्ती नहीं था, गॉफ x साइन x, g के अंदर जो भी आता है उसका मॉड बन के निकल रहा है, और ये तो 2 पाई से कम ही हो गया ना, अंदर वाले फलन का पीरियड 2 पाई था जबकि गॉफ x का पीरियड उस 2 पाई से कम यानी पाई आ गया, इसीलिए इसका पीरियड 1 आ गया, और सॉरी पाई 2 पाई से कम आ गया, पाई आ गया इसका पीरियड। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है, देखिए ये सब संयुक्त फलन है, बताओ पीरियड सब संयुक्त फलन है। पहले का पीरियड क्या है, पहले फलन का पीरियड क्या है,
देखो कॉस का पीरियड अपने आप में 2 पाई है, नो डाउट अबाउट इट। कॉस का पीरियड 2 पाई है, कोई भी शंका ही नहीं है हमें। मगर सर क्या कॉस 2 पाई से पहले दोबारा कॉस रहता है? साइन को भूल जाओ एक बार। कॉस क्या दोबारा 2 पाई से पहले कॉस आता है? कॉस 2 पाई से पहले दोबारा कॉस कब आता है? माइनस प्लस को मैं नहीं देख रहा हूं, पाई पर। सर पाई पे आता है, क्योंकि कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो अगर मैं x की जगह सर अगर आप पाई प्लस एक्स रखो तो ये चाहे माइनस कॉस एक्स आ जाए, क्योंकि 2 पाई से पहले तो रिपीट करना ही नहीं था। मगर सर इस कॉस में ये खास बात है, ये माइनस को खा जाता है, और इसको माइनस को खाते ही ये तो ये बन गया, जिसको मैंने दूसरी भाषा में बोला था ये समफलन है। तो सर पीरियड तो पाई रह गया ना। अरे एफ ओ पाई प्लस एक्स में दोबारा वही आ गया तो पीरियड पाई। साइन दोबारा साइन कब रहता है? चाहे माइनस हो प्लस हो, एक बार भूल जाओ। वैसे इसका पीरियड 2 पाई है, बट सर ये पता है अपने को कि साइन 2 पाई पर दोबारा घूमेगा, मगर पाई पर भी साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, और ये माइनस साइन एक्स आया तो बाहर वाला कॉस माइनस को खा गया, और ये पीरियड क्या आ गया? पाई आ गया। सर इसका क्या है? इसका पीरियड 2 पाई, मगर पाई में तो ये चेंज होता है। बट सर अगर आपने इसको पाई में चेंज करना चाहा, साइन पाई प्लस एक्स, व्हाट इज साइन पाई प्लस एक्स? माइनस साइन एक्स, और ये बाहर वाला साइन जो है ये इस माइनस को नहीं झेल पाएगा, और ये एफ एक्स के बराबर नहीं हो पाया जो आपने एफ ऑफ पाई प्लस एक्स किया। सो सॉरी स्टूडेंट, ये पाई नहीं रह पाया, ये 2 पाई हो गया, क्योंकि बाहर वाला साइन जो आप पाई कर रहे हो और उसमें माइनस साइन आ रहा है, बाहर वाला उस माइनस साइन को नहीं झेल पाएगा, बाहर वाला उस माइनस साइन को नहीं झेल पा रहा है। जी विद्यार्थी गणों, अरे एक्चुअली पूरे कैलकुलस का बेस है ना, तो थोड़ा सा इसमें होता है, आगे वाले टॉपिक्स में शायद समस्या ना आए। अब जैसे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये तो मैं मान के चलता हूं, उसमें बच्चे को टीचर की मदद करनी पड़ती है। मतलब बच्चे को मदद करनी पड़ती है, इसका मतलब क्या है? अगर टीचर कमजोर, सभी बच्चों का कमजोर, टीचर अच्छा, तो भी 20-22%, 25% बच्चे ऐसे होते हैं, क्योंकि उसमें एनालिटिकली सोचना पड़ता है। ठीक है ना? दिनेश यादव बोल रहा है साइन हाइपरबोलिक एक्स। क्या करूं साइन हाइपरबोलिक एक्स का? बताओ। हाँ दिनेश, क्या करना है इसका? साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या करना है? फॉग। साइन हाइपरबोलिक का फॉग। अकेले फंक्शन का फॉग कैसे होता है? और अगर फॉग है तो निकाल लो फॉग। एक को एफ एक्स को फॉग, एक को फॉग ले लो, एक को कॉस ले लो भाई। एक ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स है, जितना आप करोगे आपका ही फायदा होगा। ठीक है ना? ऐसा है। और ये फंक्शन पेरियोडिक नहीं होते, जो कॉस हाइपरबोलिक होते हैं, साइन हाइपरबोलिक होते हैं, इनमें से कोई फलन पेरियोडिक नहीं होते, तो ये फलन बढ़ते जाएंगे, क्योंकि फंक्शन के बनते कैसे हैं? ऐसे, इस टाइप है। ये है कॉस हाइपरबोलिक, ये है साइन हाइपरबोलिक। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी करके इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ये कहां से पेरियोडिक है?
ये तो जब बढ़ने शुरू हुए तो ये रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। और इसी कारण तो अगर अब मैं बात करूं, थोड़ी मैथ्स की बात कर लूं, सबके लिए नहीं कर रहा, जो बच्चे सुनना चाहते हैं, इसी चक्कर में तो जो हमारे पास साइन जेड और कॉस जेड होते हैं कॉम्प्लेक्स में, वो अनबाउंडेड होते हैं। वो अनबाउंडेड क्यों होते हैं, अपरिबद्ध क्यों होते हैं? ये कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक के एक्सपेंशन के कारण तो होते हैं, क्योंकि कॉस जेड तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा, बट जैसे ही आपने कॉस जेड और जैसे ही जेड को आयोटा जेड से बदला, वो कॉस हाइपरबोलिक टाइप का बन गया, और उसके कारण कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। खैर जो भी है, एक्सपेंशन उसी टाइप की है इसकी। कहीं ना कहीं जब आप उसका प्रसार करोगे तो देखोगे, क्योंकि जब तक लीवेल थ्योरम हमारे पास नहीं थी, ऐसे तो पिकार्ड लिटल थ्योरम वगैरह होती है, उस पिकार्ड लिटल थ्योरम में भी पता लग जाता है। वो बाकियों के लिए नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूं, वरना लीवेल थ्योरम तो है ही, बट पिकार्ड लिटल के आते ही लीवेल थ्योरम में कुछ नहीं रहा। खैर ये है, फॉग और गॉफ पता लग गया? हाँ जी बच्चों, फॉग और गॉफ कर लोगे ना पेपर में?